नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। इंडिया ने हाल ही में सार्वजनिक किया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 नामक एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने वाला है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत इसे सिर्फ एक व्यापार मेला नहीं बल्कि एक वैश्विक मंच बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ भारत को ग्लोबल फूड हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं इस खबर के कुछ मुख्य बिंदु। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा, जिसका उद्घाटन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पार्टनर देशों में न्यूजीलैंड और सऊदी अरब है, जबकि फोकस देशों में जापान, यूएई, वियतनाम और रूस शामिल है। भारत इस आयोजन में अपनी कृषि क्षमता भी प्रदर्शित करेगा। देश दूध, प्याज और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि चावल, गेहूं, चीनी, चाय, फल, सब्जी और अंडों में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। पिछले दशक में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में $7.33 बिलियन की एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो हुई है। 2024-25 में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात $49.4 बिलियन तक पहुंचा है, जिनमें प्रोसेस्ड फूड का शेयर लगभग 20.4% रहा। साथ ही रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख तक पहुंची है। इसी के साथ चलिए देखते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के बारे में। वर्ल्ड फूड इंडिया एक फ्लैगशिप आयोजन है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया ताकि देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि मिले। WFI की शुरुआत 2017 में हुई थी और अब तक 2023-2024 में भी आयोजन हो चुका है। 2025 संस्करण अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। 90 से ज्यादा देशों की भागीदारी इसमें हमें देखने को मिलेगी, साथ ही 2000 से ज्यादा कंपनियों का प्रदर्शन भी। उद्देश्य है भारत को ग्लोबल फूड हब के रूप में प्रस्तुत करना, फूड सप्लाई चेन से लेकर प्रोसेसिंग तक का एक समेकित मंच। प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन प्लेयर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, स्टार्टअप्स, रिटेलर्स आदि सभी अपनी क्षमताएं दिखा सकते हैं। WFI 2025 के मुख्य विशेषताओं में शामिल है ज्ञान सत्र यानी नॉलेज सेशंस, पैनल चर्चाएं, क्षेत्रीय प्रदर्शनियां जैसे कि पैकेजिंग, मशीनरी और कोल्ड चेन, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट नेटवर्किंग और कुकरी, शोषक व शेफ प्रतियोगिताएं। साथ ही WFI 2025 के दौरान 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पहला ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट, जिसे फसाई द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियामकों के बीच संवाद होगा। और दूसरा है 24वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जिसका उद्देश्य समुद्री खाद्य निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निवेश एवं व्यापार के नए अवसर प्रदान करना है। आयोजन विकसित भारत 2047 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्रामीण समृद्धि, किसानों की आय, पोस्ट हार्वेस्ट धूल नुकसान को कम करना और टायर 2 टायर 3 शहरों में रोजगार उत्पन्न करना चाहता है। WFI 2025 की रणनीति 5 स्तंभों पर आधारित है: सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल लीडरशिप एंड इनोवेशन। इसी के साथ चलिए देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सरकार ने भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। इनमें से प्रमुख है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसके तहत 2021-22 से 2026-27 तक 10,900 करोड़ का प्रावधान है और इसका उद्देश्य भारतीय ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना तथा ग्लोबल चैंपियंस तैयार करना है। इसके अलावा PLI SMBP मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स योजनाओं के जरिए बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों पर आधारित रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वैल्यू एडिशन बढ़े और किसानों को अधिक लाभ मिले। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन्स को मजबूत करने के लिए लागू की गई है, जबकि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस छोटे और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें फॉर्मल सेक्टर में लाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में 24 मेगा फूड पार्क्स, 22 अग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, 289 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स और 305 प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स शामिल हैं। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से 2000 करोड़ का फंड तैयार किया गया है, जिससे फूड पार्क्स को सस्ता क्रेडिट मिल सके। इसके अलावा 100% FDI की अनुमति देकर विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया है और स्कीम मैनेजमेंट को ऑनलाइन करना तथा रेगुलेटरी प्रक्रिया आसान करना जैसी पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए लागू की गई है। नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन दिया गया है। 225 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 20 पेटेंट और 52 वाणिज्यिक तकनीकें विकसित हुई हैं।
साथ ही रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख हुई है, जिससे इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल किया जा सके। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का उद्देश्य भारतीय ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना और वैश्विक चैंपियंस तैयार करना है। कथन 2, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।